आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या विभोर क्लासेस में स्वागत है। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने प्रकाश स्रोत और प्रकाश स्रोत के प्रकार के बारे में अच्छा से जाना था। हमने हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया था। आज का हमारा टॉपिक है कि जो चंद्रमा से प्रकाश आता है, क्या वास्तव में वो चंद्रमा का प्रकाश होता है? अगर वास्तव में वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है तो हमको ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि वो चंद्रमा का प्रकाश है? आज हम इसी प्रश्न से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और आपको बढ़िया से समझाएंगे। चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का प्रश्न हमारा ये है कि रात के समय में जो प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचता है, क्या वह प्रकाश वास्तव में चंद्रमा का होता है? यदि वास्तव में वह प्रकाश चंद्रमा का नहीं होता है तो फिर किसका होता है? इस बात को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आंसर से पहले हम एक फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे। जैसे हम अपना सौर मंडल बना लेते हैं। सौर मंडल क्या है? तो सूर्य और सभी ग्रह उपग्रहों का एक समूह है, जिसको हम सौर मंडल कहते हैं। तो वही बनाएंगे। तो सबसे पहले सूर्य हम बना लेते हैं। क्योंकि सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। तो चलिए हमने यहाँ पे चित्र बना लिया है। चित्र के माध्यम से हम इस पूरी घटना को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने सूर्य बनाया है। आपको पता होगा कि सूर्य के
चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर काटते हैं। सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार में सभी ग्रह चक्कर काटते हैं और सूर्य से तीसरे वृत्ताकार कक्ष में पृथ्वी चक्कर काटता है। यानी सूर्य से पहले कक्ष में सूर्य के बिल्कुल करीब बुध रहता है, उसके बाद शुक्र और शुक्र के बाद तीसरे वृत्ताकार तीसरे क्रम में वृत्ताकार पथ पे यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, यानी उसकी परिक्रमा करते हैं। और आपको पता होगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर काटता है। तो ये रहा हमारा पृथ्वी, जिसके चारों ओर हमने एक दीर्घ वृत्ताकार पथ बना है जिसपे चंद्रमा चक्कर काट रहा है। और ये रहा सूर्य, सूर्य के चारों ओर हमने एक दीर्घ वृत्ताकार पथ बनाया है, इस पे हमारी पृथ्वी चक्कर काटती है। आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करती है, जिसको हम पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में करती है, जिसे हम एक वर्ष के रूप में जानते हैं। और चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा एक परिक्रमा 30 दिनों में पूरे करते हैं। 30 दिन एग्जैक्ट 30 दिन नहीं, उससे कम 27 दिनों में पूरा करता है, लगभग 1 महीना मान के चला जाता है उसको। तो यानी 1 महीना में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट लेते हैं। तो अब इस फिगर के माध्यम से हम समझेंगे कि जो चंद्रमा से प्रकाश होकर रात में हमारी पृथ्वी पर आता है, क्या वह वास्तव में चंद्रमा का होता है? तो इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ सबसे पहले सूर्य बना। सूर्य तो आपको पता है ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। यानी सौर मंडल में जितने भी प्लेनेट हैं, ग्रह हैं या उपग्रह हैं, सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। तो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, तो प्रकाश यही प्रकाश चंद्रमा तक भी जा रहा है, तो यानी चंद्रमा को प्रकाशमान कर रहा है। और सूर्य से कुछ प्रकाश पृथ्वी पे आ रहा है, जिससे यानी पृथ्वी का जो गोलार्ध सूर्य की ओर है, जो गोलार्ध सूर्य की तरफ है, वहां पे दिन है। हमने यहाँ सफेद भाग से दिन को दिखाया है, ये दिन है। यानी पृथ्वी का जो गोलार्ध सूर्य की ओर है, वहां पे दिन हुआ, दिन है, डे। और जो गोलार्ध दूसरे तरफ है, जहां तक सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच सकती है, वहां पे रात है। तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे, ये जो काला वाला भाग है, इसको हमने रात नाम दे दिया, रात, नाइट। चलिए, तो आप समझ पा रहे होंगे कि सूर्य से आपतित प्रकाश की किरणें चंद्रमा पे गई, तो चंद्रमा क्या करेगा? प्रकाश की कुछ किरणों को अवशोषित कर लेगा और कुछ किरणों को परावर्तित, यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए उसको पृथ्वी पर परावर्तित कर देगा। तो ये वास्तव में किसका प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश है, पर कहां से आ रहा है? चंद्रमा से आ रहा है पृथ्वी तक। तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा का प्रकाश होता है और ये पृथ्वी तक पहुंच रहा है। तो आप इस बात को समझे होंगे। देखिए, सबसे पहले फिगर में सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, चंद्रमा की सतह पे आपतित हो रहा है। कुछ प्रकाश की किरणें चंद्रमा में अवशोषित हो जा रही है और कुछ प्रकाश की किरणें प्रकाश के परावर्तन का नियम प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से अधिक क्वांटिटी में, सूर्य से अधिक क्वांटिटी में चंद्रमा पे प्रकाश आ रहा है, पर यहाँ से बहुत कम क्वांटिटी में प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर परावर्तित हो रही है। तो इसलिए जो रात में चंद्रमा का प्रकाश आता है, तो उसमें क्वांटिटी में यानी मात्रा में कम होने के कारण दिन के जैसा प्रकाश नहीं हो पाता है। तो इस बात को आप समझे होंगे। तो ये जो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश आता है पृथ्वी पर, उसी को हम कहते हैं कि यह चंद्रमा का प्रकाश है। पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वह सूर्य का प्रकाश होता है जो चंद्रमा के सतह से परावर्तित होकर हमारी पृथ्वी तक आता है, पहुंचता है। और आपके मन में यह भी बात उठ रहा होगा कि जिस तरह चंद्रमा से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी पृथ्वी पर आता है, तो हमको प्रतीत होता है कि वह प्रकाश चंद्रमा का है। तो इसी तरह पृथ्वी से भी परावर्तित प्रकाश
की किरणें कहीं जा रही होगी, तो हाँ ये कुछ प्रकाश की किरणें पृथ्वी से भी परावर्तित हो रही होंगी, पर ये भी कहाँ जा रही होगी इसका पता हम लोगों को नहीं है। अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, अंतरिक्ष में कहीं भी जा रही होगी। तो हमको बेसिकली चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश के बारे में पढ़ना था, तो हमने बढ़िया से एक्सप्लेन किया चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश के बारे में। तो देखिए यही है, हमने बना लिया है। यह सूर्य से चंद्रमा पर आपतित प्रकाश है, ठीक। यहाँ प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करके फिर प्रकाश की किरणें कहाँ पृथ्वी पर परावर्तित हो रही है, पृथ्वी पे आ रही है। तो हमको लगता है कि वह चंद्रमा का वास्तविक प्रकाश है, नहीं, पर वह चंद्रमा का वास्तविक प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य का प्रकाश होता है। तो आप इस फिगर के माध्यम से समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि रात के समय में जो प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचता है, क्या वह प्रकाश वास्तव में चंद्रमा का होता है? तो नहीं। हम लिखेंगे कि रात के समय में जो प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचता है, वह प्रकाश वास्तव में चंद्रमा का नहीं होता है। वह प्रकाश वास्तव में सूर्य या तारों का होता है, जो चंद्रमा के सतह से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर रात में पृथ्वी तक पहुंचता है। तो चूंकि हमको इसलिए यह आभास होता है क्योंकि वह चंद्रमा से प्रकाश आ रहा होता है, तो हमको लगता है कि चंद्रमा का यह प्रकाश है। तो आप इस बात को समझे होंगे। तो अब हम यहाँ अच्छा से इसको लिख दे रहे हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट को लिख लिया है। कह रहा है कि रात के समय में जो प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचती है, वह वास्तव में चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है। बल्कि वह प्रकाश वास्तव में सूर्य का होता है या तारों का होता है। बल्कि यहाँ पे देखिए, बल्कि छोड़िए, आप बल्कि लिख सकते हैं यहाँ। बल्कि वह प्रकाश वास्तव में सूर्य एवं तारों का होता है, जो चंद्रमा के सतह पर आपतित होती है। आपतित प्रकाश के अधिकांश भाग को, चंद्रमा की सतह आपतित प्रकाश के अधिकांश भाग को अपने में अवशोषित कर लेता है, तथा शेष भाग यानी आपतित करने के बाद जो भाग बचता है उसको चंद्रमा हमारी पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है, जिससे हमें यह अनुभूति होती है, एहसास होता है, प्रतीत होता है, आभास होता है कि वह प्रकाश वास्तव में चंद्रमा से होकर आ रहा है। पर वास्तव में वह प्रकाश चंद्रमा का होता नहीं है, सूर्य का होता है और तारों का होता है। और हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं या उपग्रह हैं, उनमें किसी का अपना प्रकाश नहीं होता है। तारों का अपना प्रकाश होता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। सूर्य का भी अपना प्रकाश होता है, सूर्य क्या है इसके बारे में हम अगले क्लास में समझेंगे। पर सौर मंडल के किसी भी प्लेनेट यानी किसी भी ग्रह उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, वे सभी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं और हमको दिखाई पड़ते हैं। तो चंद्रमा भी किसके प्रकाश से प्रकाशमान होता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है और अपने परावर्तित प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कुछ को रिफ्लेक्ट करके यानी परावर्तित करके हमारी पृथ्वी पर भेज देता है, जिससे हमको यह आभास होता है कि वह प्रकाश वास्तव में चंद्रमा का है। ठीक, तो अब आप सभी ये टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे कि चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है या नहीं। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। बाकी हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपको यह वीडियो समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, बताएं। और अगर किसी तरह का डाउट रह गया तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं, यानी हम तक पहुंचाने की कृपया करें। बाकी आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।